आमेन। हम आज थोड़ा मेडिटेशन वर्ड परमेश्वर की वचन के ऊपर हम ध्यान करें। हालेलुया। आइए उसके पहले हम बड़े प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने जो वचन मुझे परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप से आपने दिया है राजा, ये वचन के आधार पर आप मेरे साथ क्या बोला प्रभु, ये कलीसिया को बोलने के लिए आप साथ मदद कर। जो लोग परमेश्वर सुन के प्रभु जी आपके वचन को मनन करने के लिए साथ मदद कर कार्य करते जी, सारे मुझे भी अभिषेक कर कार्य कर। थैंक यू जीसस। सारे महिमा आपका अगर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हम ये वचन में हम देख रहे हैं वो आइज़ाया की किताब 60वां अध्याय में वचन में लिखा है, 2 में लिखा है, देखो और अंधकार पृथ्वी पर आएगा और ये अंधकार की छाव लोगों के ऊपर आएगा, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उजाला हो जाएगा, उनका महिमा तुम्हारे ऊपर दिखेगा। हालेलुया। आपने आपकी बाइबल में बाद में आप पढ़िए आइज़ाया की किताब 60 में 2, उसके आधार पर हम देख रहे। देखो आज का दिन पूरे हर जगह पे पूरे पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार की अंधकार छाव ऐसा पड़ा है। और ये क्या बोलता है ना, ये अंधकार अलग है, वो ऐसा बारिश आने के पहले एक ऐसा काला बादल ऐसा उसकी छाव आ जाता है। ऐसी सारे पृथ्वी पे एक काला बादल के समान एक छाव हर जगह पे फैल रहे। एक जगह पे बीमारी है, बीमारी की एक कुछ लोगों का बीमार है और कुछ लोगों का बीमारी की डर है, काम का डर है, बहुत सारे डर है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं जो लोग हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उनके ऊपर परमेश्वर उदय हुआ है। आमेन। क्योंकि हमारे ऊपर ये उदय हुआ, ये उजाला को हम दुनिया तक पहुंचाने का है। यदि नहीं दो वो अंधकार हमारे ऊपर आ जाएगा। हमारे ऊपर वो अंधकार आने के पहले हमारे ऊपर जो उजाला है, ये उजाला को ये अंधकार में ऐसा अंधकार आ रहे, ऐसा पूरी पृथ्वी पे फैलाने के लिए आ रहे। हमारे अंदर की उजाला को हम लेके पूरी पृथ्वी पे फैलाना चाहिए, ताकि अंधकार उजाला के अंदर आएगा तो वो अंधकार दिखेगा नहीं है। क्योंकि अंधकार से परमेश्वर की उजाला बहुत ही ज्यादा है। हालेलुया। हम कैसा ये दुनिया के लोगों को हम उजाला दे सकते हैं, वो कैसा वो उजाला हम लेके जा सकते हैं। आमेन। उसमें हम वी आर टू ओवरकम द डार्कनेस, हम अंधकार को हम सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले हम प्रार्थना करना। हालेलुया। हम सभी हम मसीह लोग हैं, हम सभी लोग यीशु को उद्धार करता करके लोग स्वीकार किया, यीशु के ऊपर विश्वास है। हम सभी लोग क्या करना चाहिए ना, हर दिन हमारे दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, मुंबई के लिए, थाने के लिए, हमारे जो लोग पीड़ित है, जो लोग डर में, हर प्रकार की समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करने का। यह प्रार्थना ना ये हथियार है। हम कैसा कैसा प्रार्थना कर रहे, हम शैतान के साथ हम लड़ रहे। हम शैतान के साथ प्रार्थना के द्वारा हम लड़ने के समय वो क्या होता है, अंधकार क्या होता है, निकल जाएगा। आमेन। सबसे पहले ये अंधकार को हम निकालने के लिए पहला चीज है हम प्रार्थना करना। हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने का। हालेलुया। पूरा सभी दुनिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करने का। परमेश्वर बोला तो लोगों को बता दो ये शैतान है, ये वायरस शैतान है, वो ये शैतान को हम प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा उसको भगाना बहुत जरूरत है। आमेन। हालेलुया। सबसे पहले उसको भगाने का एक चीज है प्रार्थना है। हम प्रार्थना के द्वारा, हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर की उजाला किधर किधर अंधकार की छाव है वो जगह पे परमेश्वर की उजाला जाता है, तभी सारे अंधकार उजाला हो जाता है। दूसरा है हमने परमेश्वर की सुसमाचार हमने प्रचार करना चाहिए। हमको मीडिया है, हम हाँ अच्छा है, बहुत सारे लोग
परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, वो भी अंधकार की छाव निकल रहे, फिर भी हम गॉस्पेल क्या है ना, हम सभी लोग बहुत बड़ा बड़ा बातचीत करता है, हम यीशु यीशु कौन है करके दुनिया को प्रचार करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु दुनिया में किसके लिए आया? शैतान की क्रिया को नष्ट करने के लिए आया। कोलोसी में लिखा है प्रभु यीशु ने ये दुनिया में आया शैतान की क्रिया को नष्ट करने के लिए आया है। अभी आज हम देख रहे हैं शैतान की क्रिया किसके रूप से? ये कोविड-19 के रूप से है। उसको नष्ट करने के लिए हम यीशु के बारे में दुनिया को प्रचार करने का, यीशु हमें और आपके पापों के लिए आया, यीशु शैतान की सिर को कुचला दिया है, हम जयवंत लोग हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमको विजय मिलता है, बीमारी के ऊपर विजय मिलता है, डर के ऊपर विजय मिलता है, हालेलुया, हर प्रकार की समस्या के ऊपर हमको विजय मिलता है। यह सुसमाचार हम सभी को भी हमेशा बोलती रहने का। यीशु आया क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए कलवारी क्रूस के ऊपर मर गया, हमारे पर जो श्राप था उसको क्रूस के ऊपर तोड़ दिया। हम यीशु के ऊपर भरोसा रखे, हमारे पापों को कबूल करेगा, वो हमारे यीशु ने हमारे सारे डर से, डर की अंधकार, डर की वो बोली ना, ये बादल काला बादल है, वो क्या है, डर है, बीमार है, हर प्रकार की उदासपना है, मन की बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जॉब की हर प्रकार की समस्या है, ये अंधकार हम यीशु के बारे में सबको गॉस्पेल, ये सुसमाचार हम बोलते रहने का। हमारे यीशु के ऊपर विश्वास कर, कितनी भी आपकी समस्या हो, हमारे यीशु हम सभी के पापों के लिए कलवारी क्रूस के ऊपर मरा, खाली यीशु के लिए, जो यीशु के द्वारा ही छुटकारा है, यीशु के द्वारा ही चंगाई है, यीशु को ही देखकर शैतान भागता है। यह सुसमाचार हम लोगों को बोलते रहना चाहिए ताकि वो अंधकार ऐसा निकल के जाएगा। यीशु हमारे उजाला है, यीशु के सुसमाचार के द्वारा यह अंधकार निकल के जाता है। और हम क्या करने का, सबको यीशु को देना चाहिए। हालेलुया, हम बोलने का, आप यीशु के ऊपर विश्वास करें, यीशु को उद्धार करता करके अपने मन के अंदर विश्वास कर। हालेलुया, आप बुलाओ यीशु को, यीशु आप मेरे अंदर आओ, यीशु यीशु मेरे दिल आपके लिए खुला है, यीशु आप मेरे अंदर आइए। हम सबको भी यीशु यीशु कौन है बता के, यीशु को वो लोगों को बताना चाहिए। आप अपने हृदय में यीशु को बुलाओ। यीशु ने क्या बोल रहे हैं? प्रकटीकरण की किताब में लिखा है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके खटखटा कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अपना दरवाजा खुला करेगा, मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, खाना खाऊंगा। इसलिए आप कोई भी हो, आप यीशु के लिए दरवाजा खोल के देगा, यीशु आपके अंदर आएगा। यीशु आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर के अंधकार निकल जाएगा, आपके अंदर प्रभु की उजाला आएगा। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। और अब हमारे यीशु ने क्या किया? खाली चंगाई और भूत को भगाना इतना नहीं है, हमारे प्रभु यीशु हमको आनंदकार जीवन रखा है। अभी हम कोरोना के लिए इतना डरता है, आज और कल कभी भी इतने उम्र दो भी हमको, कभी भी हम मरने वाला है। मरने के बाद हमारे आत्मा बहुमूल्य है। हालेलुया, हमारी आत्मा बहुमूल्य है। हम ये दुनिया के लिए भी यीशु है और हम मरने के बाद भी हमारे यीशु है। मतलब क्या है? अभी हमारे ये शरीर, ये डब्बा है, एक बॉक्स है, उसके अंदर जीवन और आत्मा को डाला है। कभी भी ये डब्बा निकल जाएगा, फिर भी ये आत्मा और हमारे जीवन किधर जाएगा? उसके लिए एक जगह चाहिए, वही स्वर्ग राज्य है। आमीन, वही अंधकार जीवन है। इसके लिए हमारे यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए, आपको अंधकार जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरा है भविष्यवाणी की उजाला है। आमीन, प्रॉफिटिकल लाइट। हालेलुया। दूसरा पत्रस में 1:19, दूसरा पत्रस 1:19 आप पढ़िए, क्योंकि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचन, आप बहुत दुख में होगा, संकट में होगा, अचानक परमेश्वर बोलेगा आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके ऊपर भविष्यवाणी की वचन आता है,
वो वचन आपके जीवन की उजाला है। हालेलुया। और दूसरी ये अभिषेक, परमेश्वर की अभिषेक है, वो भी हमारे अंदर उजाला आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषेक कैसा कैसा हमारे ऊपर आ जाता है, वैसा हमारे अंदर परमेश्वर की उजाला आ जाता है। आमीन। आज हम देखा परमेश्वर की उजाला हमारे ऊपर कैसा आता है, प्रार्थना के द्वारा, हम सुसमाचार बोलने के द्वारा, यीशु को अपने हृदय में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के द्वारा आता है। और परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचन आता है हमारे अंदर, बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा दर्शन, हमारे हर दर्शन, हर प्रोफेटिकल वर्ड परमेश्वर के वचन के आधार पर आते हैं। वो भी हमारे हृदय के उजाला लेके आते हैं। अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, हालेलुया। ये सारे चीज क्या करता है, हमारे अंदर की अंधकार से भगाते हैं, पृथ्वी के ऊपर की अंधकार को ये सारी चीज भगाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम देख रहे ये पृथ्वी पे अंधकार फैल रहे, फिर भी प्रभु आपकी उजाला हमारे ऊपर है। प्रभु ये उजाला को हम दुनिया तक हम पहुंचा रहे राजा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा, प्रभु जी हम परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा, यीशु को लोगों तक पहुंचाने के द्वारा राजा, प्रोफेटिकल वर्ड, भविष्यवाणी की शब्द के द्वारा, प्रभु अभिषेक के द्वारा राजा, ये सारी चीज ये दुनिया के ऊपर के अंधकार को भगाता है। जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में प्रभु ऐसा प्रकार की डर होगा और भी भिन्न प्रकार की अंधकार उनके ऊपर ऐसा फिरने के लिए आया होगा। सारे अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से हम भगाता हूँ। प्रभु सभी को भी आपका अभिषेक से भर लो कार्य का। थैंक यू जीसस। सारे मुझे को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। आप ये वचन को पढ़िए। दूसरा पीटर में 1:19 भी पढ़िए। जो वचन आइज़ाया में वो 60 में लिखा है, दूसरे वचन आप पढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद